अगर आप 10-12 लाख में कोई पेट्रोल बिग साइज एसयूवी ढूंढ रहे हो और ये वीडियो स्किप की तो मतलब आप लॉस भी कर सकते हो। टाटा सफारी का बेस मॉडल हो या फिर एमजी हेक्टर का बेस मॉडल हो, दोनों ही अपने आप में अपनी अपनी जगह बेस्ट है, पर आपके लिए कौन सी बेस्ट है उसकी कंफ्यूजन आज दूर करेंगे। आज की वीडियो में हम टाटा सफारी और एमजी हेक्टर के बेस मॉडल के पेट्रोल वर्जन के कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हम इनके प्राइस, इंजन, डायमेंशन, फीचर्स, सेफ्टी और लास्ट में हम जानेंगे मुद्दे की बात कि कौन सी गाड़ी किसके लिए बेस्ट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो और आपसे कोई चूक ना हो। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। एमजी हेक्टर का बेस मॉडल आपको 11,99,000 के एक्स शोरूम पे मिल जाएगा, तो वहीं टाटा सफारी का एक्स शोरूम प्राइस 13,29,000 है। मतलब टाटा सफारी महंगी है एमजी हेक्टर से। 1,30,000 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बेस मॉडल में प्राइस के। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतने प्राइस डिफरेंस पे भी कौन सी गाड़ी फायदेमंद होती है। तो अब अगला पॉइंट है हमारा इंजन का। एमजी हेक्टर के अंदर आपको 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 143 PS की पावर निकालता है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और वहीं बात करें हम सफारी की, तो इसमें आपको भाई इनका नया इंजन जो कि 1.5 लीटर का टर्बो जीडीआई इंजन है वो देखने को मिलता है, जो कि 170 PS की पावर निकालता है और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो पावर के मुकाबले में टाटा सफारी विनर है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं टॉर्क भी ज्यादा है और पावर भी ज्यादा है। और सफारी के बेस मॉडल में आपको डीजल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पर वहीं अगर बात करें एमजी हेक्टर की, तो चाहे आप बेस लो चाहे टॉप लो, इनके पास सिर्फ एक ही पेट्रोल इंजन है, तो मतलब ऑप्शन भी आपको सफारी के अंदर एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो भाई दोनों गाड़ियों के अंदर ही आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलने वाला है बेस मॉडल के अंदर। और जो मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलेगा वो आपका 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई डायमेंशन की, कौन सी गाड़ी किससे लंबी चौड़ी है और उनके डाटा क्या है। तो सबसे पहले बात करें लेंथ की, तो भाई लंबाई में एमजी हेक्टर 31 mm लंबी है टाटा सफारी से। बात करें चौड़ाई की, तो भाई 87 mm सफारी चौड़ी है एमजी हेक्टर से। अब बात करते हैं हाइट की, तो भाई 35 mm सफारी ऊंची है एमजी हेक्टर से। अब बात करते हैं भाई व्हील बेस का, 9 mm ज्यादा व्हील बेस मिलेगा आपको एमजी हेक्टर के अंदर, क्योंकि इसकी लेंथ भी लंबी है टाटा सफारी से। तो कहीं ना कहीं अंदर आपको लेग रूम वगैरह अच्छा खासा मिलने वाला है एमजी हेक्टर के अंदर। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई 8 mm सफारी का ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है एमजी हेक्टर के मुकाबले। बात करें बूट स्पेस की, तो भाई एमजी हेक्टर में आपको 587 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी आपको 5 सीटर में मिलने वाली है। और वहीं आपको टाटा सफारी 7 सीटर में मिलेगी, तो उसमें आपको कम बूट स्पेस मिलेगा। बाकी आप थर्ड रो को फोल्ड करोगे तो बराबर सा ही आ जाएगा। अब बात करते हैं टायर साइज की, तो भाई दोनों के ही बेस मॉडल में आपको 17 इंच के टायर साइज मिलने वाले हैं, टाटा सफारी में भी और एमजी हेक्टर में भी। अब बात करते हैं ब्रेक्स की, तो भाई दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 4 व्हील डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं, मतलब चारों टायर में डिस्क ब्रेक रहेंगे दोनों ही गाड़ियों के अंदर। अब आते हैं हम फीचर्स पे। 1,30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे के टाटा सफारी के अंदर आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं, पहले उसकी बात करते हैं। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे आपको और एलईडी ही टेल लैंप्स मिलेंगे, जबकि एमजी हेक्टर में आपको हेलोजन वाले मिलेंगे। टाटा सफारी के बेस मॉडल में ही आपको 17 इंच के आउटडेटेड अलॉयस मिलेंगे। डिजिटल क्लस्टर टाटा सफारी का ज्यादा बड़ा आपको मिलने वाला है, 17.78 सेंटीमीटर का। वहीं एमजी हेक्टर में ये थोड़ा छोटा है, मतलब आधा लगा लो आप, 8.89 सेंटीमीटर का जो डिजिटल क्लस्टर होता है। टाटा सफारी में आपको स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिलने वाला है, पर एमजी हेक्टर में सिर्फ आपको टिल्ट मिलेगा। और 1,30,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको टाटा सफारी के अंदर मिलने वाला है ऑटोमेटिक एसी। तो दोस्तों यही थे बस कुछ फीचर्स जो आपको 1,30,000 रुपए एक्स्ट्रा देके मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं एमजी हेक्टर की। 1,30,000 रुपए कम देके आपको कितने फीचर्स मिलते हैं, वो भी एक्स्ट्रा। तो सबसे पहला फीचर्स आपको एमजी हेक्टर के अंदर बेस मॉडल के अंदर ही म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, पर वो आउटडेटेड मिलेगा, क्योंकि वो
ऑडियो सिस्टम होगा, टच स्क्रीन नहीं होगी, पर 4 स्पीकर का सेटअप मिलने वाला है ऑडियो सिस्टम के साथ। MG हेक्टर के बेस मॉडल में ही आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलने वाली है, जो कि टाटा सफारी में नहीं मिलती। MG हेक्टर के बेस मॉडल में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM मिलने वाले हैं, टाटा सफारी में आपको नहीं मिलते। MG हेक्टर के बेस मॉडल से ही आपको सेकंड रो की सीट रिक्लाइन मिलेगी और साथ में आपको कंफर्ट देने के लिए फ्रंट में भी और रियर में भी आर्म रेस्ट मिलने वाले हैं। आगे आपको स्टोरेज के साथ मिलेगा और पीछे आपको कप होल्डर के साथ। टाटा सफारी के बेस मॉडल में आपको सिर्फ आगे की रो में ही USB चार्जिंग का मिलता था, पर MG हेक्टर में आपको पीछे की रो में भी USB चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। बेस मॉडल से ही आपको रियर वाइपर एंड वॉशर मिलने वाले हैं MG हेक्टर के अंदर। हाइट एडजस्टमेंट फ्रंट सीट बेल्ट आपको MG हेक्टर के बेस मॉडल से मिलने वाली है। तो ये थे कुछ फीचर्स जो आपको 1,30,000 रुपए कम दे के भी ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब फीचर्स में कहीं ना कहीं MG हेक्टर विनर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है सेफ्टी। उसमें पहले ही विनर टाटा सफारी है। तो आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं मैं। पहले MG हेक्टर के बता देता हूं, जिसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, फ्रंट एंड रियर में आपको डिफॉगर मिलने वाला है। अब बात करते हैं टाटा सफारी में आपको सेफ्टी में एक्स्ट्रा क्या क्या मिलने वाला है। कॉमन फीचर्स तो है ही, एयर बैग वगैरह वो सब, तो जो डिफरेंट है उनकी बात हो रही है। रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको टाटा सफारी के अंदर मिलने वाला है। ब्रेक डिस्क वाइपिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट आफ्टर इंपैक्ट ब्रेकिंग। तो दोस्तों ये थे सेफ्टी फीचर्स। अब हमारी आती है मुद्दे की बात, कंक्लूजन, कि भाई कौन सी गाड़ी किसके लिए बनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा सफारी। अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो भाई आप टाटा सफारी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसकी इंजन की पावर MG हेक्टर से ज्यादा है नंबर्स के अंदर। अगर आपको सेफ्टी भी ज्यादा चाहिए तो आप टाटा सफारी की तरफ जा सकते हो। अगर आपको ज्यादा चौड़ी गाड़ी और ज्यादा ऊंची गाड़ी चाहिए तो भी आप टाटा सफारी की तरफ जा सकते हो, और आप पैसे भी ज्यादा दे सकते हो, मतलब 1,30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हो, पर उसके बदले में आपको 17 इंच के आउटडेटेड अलॉय गिफ्ट में मिलेंगे। बाकी पैनल गैप्स और आफ्टर सेल सर्विस भी आपको गिफ्ट में मिलने वाली है। और आपको 7 सीटर की नीड है तो भी आप टाटा सफारी की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जिनके लिए टाटा सफारी बेस्ट है। अब बात करते हैं MG हेक्टर, वो किन के लिए बेस्ट है। अगर आपका बजट टाइट है और आपको एक बिग साइज SUV ही लेनी है तो आप MG हेक्टर के बेस मॉडल की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको टाटा सफारी से लंबी गाड़ी चाहिए, क्योंकि ये लंबाई में टाटा सफारी से लंबी है, तो आप MG हेक्टर की तरफ जा सकते हो। और आपको कम पैसों में भी भर भर के फीचर्स चाहिए और साथ में आपको चाहिए एक आउटडेटेड ऑडियो सिस्टम, तो आप MG हेक्टर की तरफ जा सकते हो। और थोड़ा बहुत आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि टाटा सफारी के अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं आपको सेफ्टी के, तब भी आप MG हेक्टर की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको सिर्फ 5 सीटर की ही नीड है, क्योंकि MG हेक्टर 5 सीटर में है बेस मॉडल के अंदर, तब भी आप MG हेक्टर की तरफ जा सकते हो। और लास्ट में आपको गिफ्ट में मिलने वाली है MG हेक्टर के अंदर पुराने लुक की फ्रंट ग्रिल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बेस मॉडल के अंदर आपको जो इनका पुराना MG हेक्टर है उसकी फ्रंट ग्रिल मिलेगी, ना कि आपको नए फेस लिफ्ट वाले की। ये अपना स्टॉक क्लियर कर रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं भाई दोनों गाड़ी की माइलेज की। तो माइलेज भाई दोनों गाड़ियां सेम ही देंगी, कोई ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि पावर दोनों की आसपास की सेम ही है। बस ये है जो मेरा अंदाजा है कि भाई टाटा सफारी थोड़ी भारी भी है और पावर भी ज्यादा दे रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई टाटा सफारी की माइलेज थोड़ी सी कम रहेगी MG हेक्टर से। बाकी आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से कौन ज्यादा माइलेज देगी, कमेंट के अंदर बताना। बाकी आप दोनों गाड़ियों के अंदर कौन सी गाड़ी लोगे, और अगर लेते तो भी कौन सी गाड़ी लेते, कमेंट के अंदर बताना। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ग्रुप्स वगैरह में, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हाइप करो, और हमारे YouTube चैनल हिमांशु ड्राइव को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। बाकी फेसबुक वालों फॉलो तो करना ही पड़ेगा। बाकी दुर्घटना से देर भली, तो स्पीड लिमिट के अंदर गाड़ी चलाओ।